तो बच्चों, आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर का आई मीन 11th का सेकेंड पोयम बताएंगे। सेकेंड पोयम का जो नाम है वो है द लैबरनम टॉप। तो द लैबरनम टॉप मीन्स होता क्या है? लैबरनम मीन्स होता है अमलतास और टॉप मीन्स होता है ऊंचाई। तो अमलतास वृक्ष की जो सबसे ऊंचाई है, सबसे ऊंची स्थिति है, उसके बारे में हम आपको इस पोयम के थ्रू बताएंगे। और हम आपको इस पोयम के बारे में क्लियर करके बताएं उसके पहले हम आप लोगों को इस पोयम का सेंट्रल आइडिया बताते हैं अबाउट पोयम। तो कवि ने इस कविता में क्या लिखा है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है? इट इज एन आफ्टरनून ऑफ सितंबर। यह सितंबर महीने के दोपहर का समय है। द टॉप ऑफ लेबरनम इज साइलेंट। और अमलतास के वृक्ष का जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वो टोटली साइलेंट है, पूरी तरह से शांत है। टॉप में होता है हायर प्लेस, उच्च स्थान। एंड कंप्लीटली मोशनलेस। और अमलतास का जो वृक्ष है पूरी तरह से मोशनलेस है, मीन्स होता है गतिहीन है। ए गोल्ड फिंच comes and goes inside of the tree। एक जंगली चिड़िया है, वो आती है और उस पेड़ के अंदर अर्थात पेड़ पर जा कर के बैठ जाती है। Where her young ones are in a nest। जहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पे उसके छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसले में बैठे हुए हैं। सीइंग द गोल्ड फिंच। अपनी मम्मी को अर्थात उस पक्षी को देख करके द यंग वंस मेक ए सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई पिच्ड चैटरिंग साउंड। छोटे छोटे जो उसके बच्चे हैं एक प्रकार से उच्च आवाज़ में, तीव्र आवाज़ में चहचहाहट करने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं, अपनी भाषा में वो बोलने लगते हैं। और जिसका इफेक्ट क्या होता है? द होल ट्री टिम्बल्स एंड थ्रेस। संपूर्ण वृक्ष में कंपन आ जाता है, हिलने डुलने लगता है और उनकी आवाज़ से पूरी तरह से वह वृक्ष रोमांचित हो जाता है। She feeds her young ones and their fill। वह अपने बच्चों को भोजन प्रदान करती है और उनकी संतुष्टि को प्रदान करती है। Then she comes out of the tree। और कुछ ही समय के बाद वह पेड़ से बाहर निकल जाती है। and sits एट ए ब्रांच एंड। और पेड़ की एक शाखा के छोर पर, एंड मीन्स होता है अंत, तो एक छोर पर जा कर के बैठ जाती है। सी फ्लाइज अवे विथ स्ट्रेंज एंड फ्राइटेनिंग सॉफ्ट साउंड टुवार्ड द स्काई। और कुछ ही समय के बाद वह भयभीत होकर के और नीले आकाश की तरफ बड़े ही सॉफ्टली, बड़े ही नम आवाज़ को दे करके उड़ जाती है। Then the tree becomes silent again and after that the tree become silent again। और उसके बाद पेड़ पर पुनः शांति हो जाती है, पेड़ पूरी तरह से वीरान हो जाता है, पेड़ पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया अबाउट द पोएम, मीन्स सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब देखेंगे कि इसमें कवि हम लोगों से क्या कहना चाहता है। द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अमलतास का वृक्ष, अमलतास के वृक्ष की चोटी
टॉप जो हाईएस्ट प्लेस है उसी को पीक कहा जाता है। तो वो कंप्लीटली साइलेंट है, कंप्लीटली सीरियस है, क्वाइट स्टिल, और वो भी इतना स्टिल है कि वह कंप्लीटली मोशनलेस है। मीन्स होता है पूरी तरह से वह शांत है, पूरी तरह से वह गतिहीन है। समय कौन सा है? इन आफ्टरनून, और दोपहर का समय है। येलो सितंबर सनलाइट, दोपहर के समय में, सितंबर का महीना है, और सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसकी जो पत्तियां हैं वह पीली पीली नज़र आती हैं। सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण उनकी पत्तियां पीली होती हैं। और ये जो मौसम है, लगभग ये मौसम बसंत ऋतु का हो जाता, पतझड़ का मौसम हो जाता है, क्योंकि पत्तियां उस समय क्या करने लगती हैं? वृक्षों से अलग होने लगती हैं। इफ़ यू लीव्स येलोइंग, और क्या है? और कुछ पत्तियां जो उस वृक्ष पर हैं वो येलोइंग हो गई हैं। मीन्स होता है मेकिंग येलो, क्या कर गई हैं? वो पीली पड़ गई हैं। ऑल इट्स सीड फॉलन, साथ ही साथ पतझड़ का इतना ज़बरदस्त उस पर प्रभाव पड़ गया है कि उस वृक्ष के जो भी बीज हैं वो सब गिर गए हैं। आल सभी, इट्स इसके, सीड्स मीन्स होता है बीज, और फालन मीन्स होता है गिरना। तो उस वृक्ष के सभी जो बीज हैं वो गिर गए हैं, और पत्तियां सूर्य के प्रकाश से पीली पड़ गई हैं। पतझड़ का प्रभाव उस पर है। और लेबरनम टापू इज साइलेंट, मीन्स होता है कि अमलतास का जो वृक्ष है कंप्लीटली साइलेंट हो गया है। नेक्स्ट, टिल द गोल्ड फिंच कम, तब तक क्या होता है? तब तक वहाँ पे एक जो जंगली पक्षी है वो आकर के वहाँ पे बैठ जाती है, कम्स आती है और आकर के वहाँ पे बैठ जाती है। और जब वो बैठ जाती है, मतलब है कि वो आती है और वहाँ पे बैठ जाती है, तो वो विश्राम करती है। द टिल गोल्ड फिंच कम्स विथ ट्वीचिंग चर्प, और जैसे ही वह पक्षी आती है तो वहाँ पे जो उसके यंग वंश हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ट्वीचिंग चर्प मीन्स होते हैं वो चहचहाने लगते हैं। वे अपनी आवाज़ में झटके के साथ चहचहाने लगते हैं, और जिसका प्रभाव क्या होता है? ये सडनेस, ए स्टारटेलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और यकाएक ये चिड़िया आती है और एक टहनी के छोर पर बैठ जाती है। ये सैडनेस, सडनली मीन्स होता है अचानक, क्या करती है? एट ए ब्रांच एंड, एट मीन्स होता पर, ए मीन्स एक, ब्रांच मीन्स शाखा, एंड मीन्स छोर, तो शाखा की एक छोर पर स्टारटेलमेंट वह पर्च कर जाती है। पर्च करना मीन्स होता है बैठना। तो वह आ करके और एक शाखा पे बैठ जाती है। वैसे स्टारटेलमेंट मीन्स होता है फीलिंग, फीलिंग मीन्स होता है भावना, महसूस करना। तो वो एक पेड़ की शाखा के छोर पर आकर के बैठ जाती है और फिर वो महसूस करती है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, और फिर उसके बाद वो क्या करती? then तब, sleek as a lizard, जैसे एक छिपकली होती है, वो धीरे 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 रेंग करके आगे बढ़ती है। then तब स्लिक, स्लिक मीन्स होता है रेंगना, एज ए लीजार्ड, एज जैसे, एक लीजार्ड मीन्स होता है छिपकली। तो जैसे एक छिपकली धीरे धीरे मूव करती है, वेरी स्लोली, क्राउलिंग करते हुए, क्राउलिंग मीन्स होता है रेंगते हुए, ठीक वैसे वो आगे बढ़ती है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और फिर वो क्या करती है? और वह उस पेड़ के झुरमुट में भीतर प्रवेश कर जाती है। मीन्स होता है कि और वह उसके अंदर चली जाती है। वो भी कैसे? विथ अलर्ट,
मीन्स होता बहुत ही सचेत होकर के, बहुत ही सतर्क होकर के, और वो भी कहाँ पे, एब्रप्ट। एब्रप्ट मीन्स होता है एकाएक, मीन्स है आकस्मिक। तो वो जो छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम है गोल्ड फिंच, वो आती है पेड़ की एक शाखा पे बैठ जाती है, और छिपकली की तरह बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही साइलेंट होकर के, रेंग करके, और बहुत ही सचेत होकर के, बहुत ही सावधान होकर के, और एब्रेप्ट कर जाती है। मीन्स वह एब्रेप्ट करते मीन्स होता है आकस्मिक, एकाएक अंदर प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे, अपने घोंसले के पास। सी इंटर्स द थिकनेस, सी वह, इंटर्स, इंटर्स मीन्स होता है प्रवेश करती है, और थिकनेस, थिकनेस मीन्स क्या होता है, थिकनेस मीन्स होता है वृक्ष का आंतरिक भाग। वैसे थिक मीन्स होता है मोटाई, तो वह वृक्ष के आंतरिक भाग में मीन्स होता है वृक्ष के अंदर, यद्यपि शाखाएँ उसकी काफ़ी दूर हैं, काफ़ी दूर उसका फैलाव है, तो उसके अंदर वह जा कर के, और उसके बाद वह अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और उसका प्रभाव क्या होता है कि जैसे ही वह अपने बच्चों के पास जाती है, वैसे ही उसके जो भी यंग वंश हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तुरंत अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। जैसे जब वो पहुंच जाती है तो बच्चे पूरी तरह से खुश हो जाते हैं और चहचहाने लगते हैं। आप चीटरिंग, और आप मीन्स होता है कि चीटरिंग मीन्स होता है चहचहाने की। तो जैसे ही छोटी सी चिड़िया जिसका नाम गोल्ड फिंच है अपने यंग वंश बच्चों के पास पहुंचती है, तो वहां जाने के बाद वो चहचहाने लगते हैं। एंड ए ट्री मोर ऑफ विंग, और उसके बाद क्या होता है कि जब वे पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं, तो वहाँ पे कलरव सुनाई पड़ने लगता है। कलरव मतलब है कि जब वो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तो उन बच्चों के चिल्लाने से और आपस में पंख को फड़फड़ाने से एक आवाज़, ट्रीमोर आप विंग, तो ट्रीमोर मीन्स होता है आवाज़, आप मीन्स के, और विंग मीन्स होता पंख, अर्थात वे बच्चे पंख को फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रीलिंग्स, और ट्रेलिंग मीन्स क्या होता है, ट्रेलिंग मीन्स होता है उनके जो स्वर उत्पन्न होते हैं, स्वर और कंपन, तो उनके स्वर में, उनकी आवाज़ में कंपन होता है, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, द होल्ड ट्री टिम्बल, संपूर्ण वृक्ष में हलचल होने लगती है। मीन्स ट्रिम्बल मीन्स तो ऐसे होता है कांपना, लेकिन वृक्ष नहीं कांपता है, वृक्ष में एक हलचल हो जाती है। एंड थ्रिल्स है, और जो वृक्ष है वो पूरी तरह से उत्तेजित हो जाता है। तो वृक्ष नहीं उत्तेजित होता, बल्कि बच्चे पूरी तरह से उत्तेजित हो जाते हैं। इट इज इंजन ऑफ हर फैमिली, मीन्स ये है उस छोटी सी चिड़िया का पूरा कार्य व्यापार है। यह उस छोटी सी चिड़िया का, उसका अपना पूरा पूरा परिवार है। वहाँ पे उसके सब यंग वंश हैं। जैसे ही वह अपने छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी को प्राप्त करते हैं, तो वो सब पूरी तरह से आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं, पूरी तरह से चर्पिंग करने लगते हैं, और पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। तो कभी कहता है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का पूरा व्यापार है, ये उसके परिवार का पूरा कार्य और पूरा व्यापार है। लेकिन यहाँ व्यापार से हम बिजनेस से नहीं लेंगे। सी स्टॉक इट फुल देन फ्लेट आउट टू ए ब्रांच, एंड वो क्या करती है, वह जब वहाँ पर रहती है तो उसके रहने से वो सब लोग खुश रहते हैं। बट वेरी सून, लेकिन बहुत शीघ्र ही सी
शी स्टॉक इट फुल देन फ्लिट आउट ऑफ ब्रांच एंड। कुछ समय तक रहती है, तो जितने समय तक रहती है उतने समय तक संपूर्ण वृक्ष पूरी तरह से खुश दिखाई पड़ता है, सब बच्चे खुश दिखाई पड़ते हैं। देन फ्लिट आउट टू ब्रांच एंड, और उसके बाद वो वहाँ से उड़ करके और वृक्ष की टहनी के एक छोर पर चली जाती है। शोइंग हर, जो दिखाती है बेयर्ड फेस, जो वहाँ पर जा कर के और अपने चेहरे को दिखाती है। हर बेयर्ड फेस मीन्स होता है अपने मात्र अपने चेहरे को प्रकट करती है। फेस आइडेंटिटी मास्क, लेकिन अपनी वास्तविकता को वह छिपा लेती है। फेस बेयर्ड फेस, आइडेंटिटी मास्क, मास्क मीन्स होता है छिपाना, अर्थात वो अपनी वास्तविक पहचान को छिपा लेती है। तो एक बार आप पुनः देखेंगे इसका। एंड देन विथ ईरिक डेलिकेट व्हिस्टल चर्प whispering she launched away toward the infinite and laburnum subsided to empty। और उसके बाद क्या होता है? देन पुनः विथ एरिक डेलिकेट, पुनः और एक विचित्र, विथ साथ, और एरिक मीन्स होता है स्ट्रेंज, तो एक विचित्र अर्थात एक स्ट्रेंज, एक फियरफुल वॉइस वहाँ पे उत्पन्न होता है। और जो वॉइस है, वॉइस में डेलिकेसी है, डेलिकेशन है। डेलिकेशन मीन्स होता है निपुणता, स्किलफुल, दक्षता। तो वहाँ पे वो तीव्र आवाज़ में फड़फड़ाती हुई वो चिड़िया पूरी कुशलता के साथ ची ची करते हुए सुदूर नील गगन में उड़ जाती है। देन तब विथ से, एरिक मीन्स होता है विचित्र, डेलिकेट मीन्स होता है पूरी तरह से कुशलता के साथ, व्हिस्टल चर्पिंग, व्हिस्टल आवाज़ दे करके, व्हिस्परिंग, व्हिस्परिंग मीन्स क्या होता है? व्हिस्टल चर्प सिटी आवाज़, आई मीन लाउड साउंड, तेज आवाज़ में। और व्हिस्परिंग मीन्स होता है कोमल ध्वनि के साथ। सी वह, लॉन्चेज अवे, वो क्या करती है? वो दूर दूर उड़ जाती है, और दूर दूर उड़ करके किधर जाती है? टुवर्ड द इनफाइनाइट, अनंत की ओर, मीन्स होता है नील गगन की ओर, नीले आकाश की ओर वो हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है। एंड द लेबरनम subsides to empty, and after that the laburnum top become totally silent। और कुछ ही समय के बाद वह लेबरनम का पेड़, वह अमलतास का वृक्ष पुनः शांत हो जाता है, अर्थात वहाँ पे वह पेड़ नीरवता के आकाश में समा जाता है। कुछ ही समय पहले जहाँ पे पूरी तरह से हलचल रहता है, जहाँ पे पूरी तरह से शोर शराबा रहता है, वो कुछ ही समय के बाद टोटली एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी मीन्स होता है खाली हो जाना, एम्प्टी मीन्स होता है वीरान हो जाना, और सब सेड्स मीन्स भी होता है वीरान हो जाना, विलीन हो जाना। तो जैसे ही वो छोटी सी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, वैसे ही वहाँ का स्थान पूरी तरह से वीरान हो जाता है। आप एक बार इसका पुनः हिंदी सुन लीजिए। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जैसे ही वह छोटी सी चिड़िया वहाँ पर से गायब होती है, तो गायब होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पूरी तरह से शांत का माहौल आ जाता है, लेकिन जब वो चिड़िया वहाँ पे आती है तब वहाँ का क्या कंडीशन रहता है? तब वहाँ का कंडीशन ये रहता है कि जैसे ही वो वहाँ पे आती है तो वो एक बार उसके आने पर वो वहाँ पे आराम करने लगती है, विश्राम करने लगती है। लेकिन गोल्ड फिंच जब वहाँ पे आती है तो
तो गोल्डफिंच को प्राप्त करके उसके जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से चहचहाने लगते हैं। साथ ही साथ उसके आने से वहाँ पे पूरा खुशी का माहौल हो जाता है। और वो आती कैसे है? वहाँ पे एकाएक आती है और एक टहनी के छोर पर बैठ जाती है। धीरे धीरे वह छिपकली की तरह रेंगकर और बहुत ही सतर्क होकर के बड़े ही सावधानी के साथ वह पेड़ों की छाया के अंदर चली जाती है। मीन्स उसमें अंदर चली जाती, यद्यपि उसका क्षेत्र काफ़ी विस्तार है, लेकिन फिर भी वो अंदर उसमें चली जाती है पेड़ों के झुरमुट में। और कुछ समय के बाद वह अपनी कार्य योजना को प्रारंभ कर देती है। उसके जाने से चिड़ियों के जो बच्चे हैं चहचहाने लगते हैं, वो पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं और उनकी आवाज़ उत्पन्न होने लगती है, अर्थात कलरव होने लगता है। कुछ समय के लिए पेड़ पूरी तरह से झूम उठता है, सर्वत्र गतिशीलता का संचार हो जाता है। ये चिड़िया का परिवार का व्यापार है और वह उसे पूरी तरह से झंकृत कर देती है, पूरी तरह से सजीव बना देती है। कुछ समय के बाद उस पेड़ पर वो छोटे छोटे बच्चे फुदक फुदक कर निकल कर टहनियों के छोर पर भी बैठने का प्रयास करते हैं। पेड़ की जो टहनियाँ हैं पत्तियों से आच्छादित अपने चेहरे को प्रकट करती हुई जो वास्तविक पहचान है। और लास्ट में पुनः तीव्र आवाज़ में फड़फड़ाती हुई वो चिड़िया पूरी कुशलता के साथ चींची करते हुए सुदूर नील गगन में उड़ जाती हैं। और तब एक बार पुनः वो लेबरनम का पेड़ पुनः नीरवता की आगोश में समा जाता है, अर्थात वहाँ पे जो कुछ समय पहले खुशहाल मौसम था, खुशहाली थी, वह अब एकाएक पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे इस तरह से अभी हमने इसको पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया है और वर्ड बाय वर्ड तथा इसमें जो भी टफेस्ट वर्ड हैं, जो भी टफेस्ट मीनिंग हैं, उसको हमने इजी वर्डों में और उसका अर्थ बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है, जहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया है तो लाइक अवश्य करें और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बिना किसी भी हिचकिचाहट के उसको कमेंट करना ना भूलें।